My dear friends, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे। इंडेफिनिट खत्म हो चुका है। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, मतलब जो काम रेगुलर चल रहा, खत्म नहीं हुआ, चल रहा, इसको हम प्रेजेंट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी कहते हैं। इम्परफेक्ट अथवा और प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट अथवा प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले पहचान, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा है, रहे हैं, रहा हूं अथवा रहे हो आदि शब्द आता है तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। अब इसमें सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, एम, आर, इज, एम, आर। इसका प्रयोग ही, सी, इट, एवं सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन्स के साथ इज का प्रयोग, के साथ इज, आई के साथ आई एम का प्रयोग और यू, दे, वी तथा प्लूरल नाउन्स के साथ आर का प्रयोग, इतने के साथ आर का प्रयोग। अब फिर से देख लीजिए, ही, सी, इट एवं सिंगुलर नाउन्स के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम और यू, दे, वी तथा
बहुवचन की संज्ञाओं के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ आर का प्रयोग। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे मैं परीक्षा दे रहा हूं, मैं परीक्षा दे रहा हूं। मैं परीक्षा दे रहा हूं, इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कानून नियम के हिसाब से, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नियम हुआ। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने इधर बताया है, आई एम का प्रयोग, आई एम। मुख्य क्रिया क्या है? परीक्षा दे रहा हूं। आई एम टेकिंग, देखिए अगर एग्जाम केवल लिखते हैं आई एम टेकिंग द एग्जाम, और एग्जामिनेशन लिखते हैं आई एम टेकिंग एग्जामिनेशन, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। आई एम टेकिंग एग्जामिनेशन, ये वाक्य बन गया। इसे दूसरा वाक्य देखते हैं, इसी तरह का एक थोड़ा सा कभी कभी भ्रम पैदा करता है। आप परीक्षा दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, यहां पर यू आर गिविंग एग्जामिनेशन, you are giving examination। एग्जामिनेशन, फुल स्टॉप। आप परीक्षा दे रहे हैं, यू आर गिविंग एग्जामिनेशन। अब ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी में एक वाक्य और देख लीजिए, हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हम अपना पाठ याद कर रहे हैं।
वी आर अब यहां वी के साथ देखिए, जैसे यू के साथ आर लगा, उसे वी के साथ यहां क्या लिखा है, यू दे वी, तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ आर का प्रयोग। वैसे यहां पर वी आर लर्निंग आवर लेसन्स होगा, लेसन नहीं होगा, आवर लेसन्स। अब ये हो गया अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव बहुत ही आसान है, जो हमारी सहायक क्रिया है इज एम आर, जस्ट उसी के बाद नॉट लग जाना है। अब इसी को बनाते चले हम। मैं परीक्षा नहीं दे रहा हूं, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, मैं परीक्षा नहीं दे रहा हूं। नहीं दे रहा हूं। मैं परीक्षा नहीं दे रहा हूं, मैं परीक्षा दे रहा हूं और मैं परीक्षा नहीं दे रहा हूं। यहां पर क्या था, आई एम टेकिंग एग्जामिनेशन, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टेकिंग एग्जामिनेशन। आई एम नॉट टेकिंग I am not taking examination. I am not taking examination. इसी तरह से आप परीक्षा दे रहे हैं, आप परीक्षा नहीं दे रहे हैं, you are not giving examination. आप परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप परीक्षा नहीं दे रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग एग्जामिनेशन। क्या हो जाएगा इसका, यू आर नॉट गिविंग examination. You are not giving examination. अगला वाक्य है, हम अपना पाठ याद कर रहे हैं। हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, या हम अपना पाठ नहीं याद कर रहे हैं। हम अपना पाठ नहीं याद कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा है, वी आर लर्निंग आवर लेसन्स, तो हो जाएगा आर के बाद नॉट लग जाएगा, वी आर नॉट लर्निंग आवर लेसन्स। वी आर not learning our lessons। इस तरह से नेगेटिव भी पूरा हुआ।
समझ लीजिए, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, इसका भी स्ट्रक्चर इसी तरह से बन रहा है जैसे इसमें बना है। तो यहां जहां हम सहायक क्रिया लिखे हैं यहीं पर नॉट हो जाएगा। यहां मैं आगे लिख दे रहा हूं नेगेटिव का स्ट्रक्चर, या इस तरफ लिख दे रहा हूं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब में लिख सकते हैं या इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, जो भी उसके साथ बैठता है उसी को आपको बैठाना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर बना नेगेटिव का। अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब यहां पर इन्हीं वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव में भी बदल देंगे। जैसे मैं परीक्षा दे रहा हूं, क्या मैं परीक्षा दे रहा हूं, क्या मैं परीक्षा दे रहा हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने पहले भी बताया था इसके पूर्व, जब हम कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने लगेंगे तो उसमें प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। एक में केवल सहायक क्रिया, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा है केवल सहायक क्रिया से काम चलेगा, और जब क्या बीच में है तब हमको व्हाट का भी प्रयोग करना पड़ेगा और उस सहायक क्रिया के पहले। और व्हेन वाई इत्यादि प्रश्नवाचक शब्दों का जब प्रयोग करेंगे तो इज एम आर जो सहायक क्रिया है उसके भी पहले उसका प्रयोग होगा। तो क्या मैं परीक्षा दे रहा हूं, एम आई मैं परीक्षा दे रहा हूं, क्या मैं परीक्षा दे रहा हूं, तो एम आई टेकिंग एग्जामिनेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह, एम आई टेकिंग एग्जामिनेशन। ये तो हो गया पहला वाला। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब माने हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। ये इसका स्ट्रक्चर है। दूसरा वाक्य देखिए, हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, क्या हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, या हम क्या से न करके
हम अपना पाठ क्यों याद कर रहे हैं? हम अपना पाठ क्यों याद कर रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। हम अपना पाठ क्यों याद कर रहे हैं? अब इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन जब इस तरह के वाक्य होंगे, इसके भी पूर्व प्रश्नवाचक शब्द इसके पूर्व प्रश्नवाचक शब्द। अब हम यहां पर क्योंकि अंग्रेजी पहले अब लिखेंगे, इसलिए पहले प्रश्नवाचक शब्द है, हो जाएगा वाई। अब हम हैं, यहां आर लगा है, तो वाई आर। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट वाई आर वी। फिर क्या है? मुख्य क्रिया वाई आर वी लर्निंग। फिर क्या है? प्लस ऑब्जेक्ट लर्निंग आवर लेसन्स। Why we are learning our lessons। हम चाहें तो इसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों बना सकते हैं। क्या बनेगा? हम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे हैं? हम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे हैं? ठीक यही। अब यहां पर सब्जेक्ट के बाद जब ऐसे वाक्य आ जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद इसके बाद नॉट भी लग जाएगा। मैं बना के दिखा दे रहा हूं। वाई आर वी नॉट लर्निंग आवर लेसन्स मार्क्स ऑफ इंट्रोडक्शन। वाई आर वी नॉट लर्निंग आवर लेसन्स। इस तरह से जब हम इस पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे, तो मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। इस एम आर सहायक क्रिया और किसके साथ लगना है? इसी इट एम सीक्वेंस नाउन के साथ इसका प्रयोग, आई के साथ एम और शेष के साथ आर का प्रयोग, और सेम पोजीशन से आपको करना है। धन्यवाद।